हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टॉक विद आर्या। आज है 9 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करते हैं आज की हाइलाइट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में। गवर्नमेंट ने रिटर्न फॉर्म में देने के लिए एग्रीमेंट कर दिया है, यानी गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया है कि वो एमएसपी के बारे में जो भी डिटेल हैं उसे रिटर्न फॉर्म में देगी। उसके बाद भी फार्मर्स, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये तैयार नहीं है, इसलिए कि वो उससे भी सहमत नहीं है। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एमएसपी चाह रहे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एमएसपी चाहते ही नहीं है कि वो रूल में रहे। सो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट रिटर्न एग्रीमेंट देने के लिए भी तैयार हो गई है। इसके बाद भी जो है ये प्रोटेस्ट फार्मर बंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू रखना है। सो अब इनकी क्या क्या विषय है, ये और क्या क्या चाहते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट अब आगे इनकी बात सुनती है नहीं। फिलहाल तो जो उनकी विश थी कि वो रिटर्न जो एमएसपी है कानून में लिखा हुआ नहीं है उसे लिखे, वो रिटर्न भी देने को तैयार हो गई है, बट अभी भी उनको जो है प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखना है। सो अभी वो या तो अपनी डिमांड अच्छे से बताएं क्या है, या गवर्नमेंट उस पर कहाँ तक पहुंचती है, ये देखते हैं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने फ्रांस में जो बर्ड फ्लू वो हो रहा था, आ रहा था, उसके बारे में बात की थी कि उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो कितना पावरफुल है या क्या है। उसके ऊपर जापान ने एक रिपोर्ट रेडी करी है जिसमें उसने ये बताया है कि ये जो बर्ड फ्लू है इसमें हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट और अवेयर रहने की ज़रूरत है। मतलब ये जो इस ईयर का बर्ड फ्लू, अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, ये फ्लू उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे ज़्यादा हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। दैट मीन्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। बाकी अभी आगे की रिपोर्ट और देखते हैं क्या होता है या ये किस लेवल तक और स्प्रेड होता है। फिलहाल जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं स्टे लग रहा है धीरे धीरे वहाँ पे, और ये अब इसको रोकने की बात हो रही है जब तक ये फ्लू कंट्रोल में नहीं आता। यूके की मेडिकल एजेंसी के डॉक्टर जूने राइन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और बताया है कि जो यूके में, जो ब्रिटेन में वहाँ पर वैक्सीन लगने वाली थी, फाइजर जो वैक्सीन लगाई गई थी लोगों को, उससे आज जो फर्स्ट वैक्सीन की जो रिपोर्ट आई है, जो आप फर्स्ट डे कह सकते हैं वैक्सीन लगाने के बाद जो आया है इफेक्ट, उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनके इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं। मतलब 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उस वैक्सीन ने इन्फेक्शन किया है या उन्हें एलर्जी एक टाइप की, मतलब इन्फेक्शन किया है, उनकी बॉडी में सूट नहीं हुई है। नेक्स्ट हाईलाइट सिंगापुर से है और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिंगापुर ने ये अनाउंस किया है कि 2023 तक वो एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी स्टार्ट कर देंगे। यानी ऑलमोस्ट अभी से 2 या 3 साल के बाद जो है हमें सिंगापुर में इलेक्ट्रिक टैक्सी, वो भी फ्लाइंग यानी उड़ती हुई टैक्सी दिखाई देंगी। पीएम वानी यानी कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, इसके लिए अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट ने यानी यूनियन ने, कि पब्लिक में सभी को वाईफाई एक्सेस मिले, नेटवर्क मिले, जिससे कि वो लोग क्या कर सके, जो है पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक उसको यूज कर सके और अपने डेवलपमेंट के लिए मतलब चीजें कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट भी है, चीजें हैं, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। सो एक ये जो पीएम वानी एक योजना है एक तरीके की, इससे क्या होगा कि लोगों को फ्री वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, इंटरनेट मिल जाएगा, जिससे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर का क्यूंग वांग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन का वहां पर कोई भी असर नहीं हुआ था, यानी कोविड का नॉर्थ कोरिया में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। उस स्टेटमेंट पर इन्होंने बोला है, साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर ने, कि इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं कोविड की वजह से। सेकेंड थिंग कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक डील हो रही थी जिसमें ये दोनों कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करके वायरस से मतलब लड़ना चाह रही थी या उससे सेफ्टी के मेजर्स अपनाना चाह रही थी, जिसको कि नॉर्थ कोरिया ने रिजेक्ट कर दिया था, मना कर दिया था। और नॉर्थ कोरिया के इस बिहेवियर को साउथ कोरिया ने बहुत ही, साउथ कोरिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनरेस्पॉन्सिव बिहेवियर बताया है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह जब कोई पेंडेमिक आती है तो हमें एक दूसरे से कोऑपरेट करके उससे बचना होता है। लेकिन जो हमने कोऑपरेशन का वो मतलब पहल की थी नॉर्थ कोरिया से इस पेंडेमिक से बचने के लिए, और नॉर्थ कोरिया ने उसके फेवर में बहुत ही ज़्यादा अनरेस्पॉन्सिव बिहेवियर दिखाकर डायरेक्ट मना कर दिया था। और उसके बाद ना कोऑपरेट भी नहीं किया है, और उसके बाद से ये भी बोला गया है कि वहाँ पर जो है पेंडेमिक का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ कोविड का, ये इस बात पर भी कोई भी यकीन नहीं कर सकता। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी। सो ये थी आज की कुछ हाइलाइट्स। अभी देखते हैं कल क्या होता है, तब तक के लिए टेक केयर।